देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री की गति धीमी होती जा रही है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया के मुताबिक मई 2024 में देश में 7,638 इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियां बिकी थीं। जून 2024 में ये बिक्री घटकर 6,894 रह गई। यानी एक महीने में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में 9.74% की गिरावट। जून 2023 के मुकाबले जून 2024 में इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में और बड़ी गिरावट 13.51% की दर्ज की गई है। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने एनडीटीवी को बताया कि कोरोना संकट के दौरान 2 साल इस उद्योग ने बहुत नुकसान झेला है, लिहाजा हालात सुधारने के लिए भारत सरकार को इसकी 2 से 3 साल तक मदद करनी होगी। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष विनोद अग्रवाल ने एनडीटीवी से कहा कि इस साल बजट का ध्यान सस्टेनेबल मोबिलिटी और एनवायरमेंट फ्रेंडली गाड़ियों को प्रोत्साहन देने पर होना चाहिए। जो फाडा ने जो अभी आंकड़े जारी किए हैं उसमें ये दिखाया गया है कि जून महीने में मई के मुकाबले इस साल गाड़ियों की बिक्री घटी है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। और अगर आप जून 2023 के मुकाबले देखें तो भी गिरावट है जून 2024 में। तो ये एक सेगमेंट है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। क्यों आपको लगता है कि इसमें अब गिरावट दिखने लगी है? आई थिंक ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, दोबारा फिर ग्रोथ आपको नज़र आएगी। आई थिंक इस फिजिकल बजट में गवर्नमेंट की तरफ से हमें उम्मीद है कि एक इंसेंटिव स्कीम गवर्नमेंट लेके आएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए, क्योंकि पुरानी स्कीम मार्च में एक्सपायर हो गई थी और उसके बीच में इंटरिम स्कीम एक आई थी। उसके बाद रेगुलर स्कीम की हमें उम्मीद है, तो जैसे रेगुलर स्कीम आएगी उसके बेसिस पर जो ग्रोथ दोबारा फिर वापस आनी चाहिए। किस तरह की स्कीम की ज़रूरत होगी? जैसे फेम 2 था तो फेम 3 की उम्मीद है हमें, जिसमें सारे सेक्टर्स को कवर करना चाहिए। पैसेंजर कार्स, 2 व्हीलर्स, देन 3 व्हीलर्स, ट्रक्स, बसेस, तो सारे सेक्टर्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि सारे सेक्टर्स में हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को हमें बढ़ावा देना है। भारत दुनिया में पैसेंजर गाड़ियों का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। जून 2024 में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को छोड़कर बाकी पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री में बढ़त आई है। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने हाइब्रिड गाड़ियों पर रजिस्ट्रेशन फीस जो माफ की है, उस पर ऑटोमोबाइल उद्योग की राय बटी हुई है। हाइब्रिड कार्स की भी काफ़ी चर्चा है, इस पर इंडस्ट्री की क्या राय है? क्या कंपनियां क्या सोचती हैं हाइब्रिड कार्स के बारे में? देखिए, ओवरऑल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी दोनों ही सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छी है टेक्नोलॉजी। इसमें जो अलग अलग व्यूज़ हैं कंपनीज के, कुछ कंपनीज कहती है कि हाइब्रिड को बढ़ावा देना चाहिए, कुछ कंपनीज कहती हैं इलेक्ट्रिक को देना चाहिए। तो दोनों के डिफरिंग व्यूज़ हैं, 2 व्यूज़ हैं। इसलिए एज सायम एज एसोसिएशन हम इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। कार निर्माता मानते हैं कि वित्त मंत्री को बजट में पुरानी गाड़ियों को जल्दी स्क्रैप करने के लिए विशेष स्कीम का ऐलान करना चाहिए। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर खर्चा बढ़ाने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विशेष प्रस्ताव भी 2024 के बजट में शामिल करना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण भारत ऑटो इंडस्ट्री के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।